अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग यूट्यूब, कैसे हैं सब लोग? आज बात करूँगा इंटरमिटेंट फास्टिंग के तरीकों के बारे में। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, तो यहाँ मैं बात करूँगा उन तरीकों के बारे में जो आप अपना सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के, जो मारूफ मशहूर हैं, जो आजकल लोग कर रहे हैं। इनमें 3 तरीके मेजरली हैं। सबसे पहला तरीका क्या है 16-18, जिसमें मतलब यह है कि 16 घंटे आपने फास्टिंग करनी है, खाना नहीं खाना है और 8 घंटों में आपका खाने का टाइम पीरियड होगा। दूसरा तरीका है 5-2। 5-2 का मतलब है 5 दिन आप दिन हफ्ते में खाना अपना नॉर्मल रूटीन से खाएँगे और 2 दिन ऐसे होंगे जिसमें आप अपना जो कैलोरी इंटेक है, जो खाना है, वो उस 5 दिनों के मुकाबले में आधा या उससे भी कम कर देंगे। और तीसरा तरीका है 24 घंटे में खाना खाना, ना खाना को अल्टरनेट करना, थोड़े-थोड़े वक़्फ़े से। तो ये 3 तरीके हैं। तो 16 घंटे और 18 घंटे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप 16 घंटे तो ऐसे होंगे दिन में, यानी कि किसी भी वक़्त से, जिसमें कि आप खाना अपना बिल्कुल बंद कर देंगे और 8 घंटे ऐसे होंगे जिनमें आप खाना नॉर्मल रूटीन के हिसाब से खा सकते हैं। अच्छा, तो इसका आसान तरीका क्या है? मैंने ही पर्सनली ये तरीका किया है और मैंने बड़ा फ़ायदा महसूस किया, मेरे वज़न में फ़र्क आया था। तो इसमें आपने ये कर सकते हैं कि 10 बजे तक आप रात रात को खाना खाएँगे और सुबह आप नाश्ता ना करें। यानी कि फिर अब आप दोपहर का 1 या डेढ़ बजे ही खाना खाएँगे। तो इससे बड़ा फ़ायदा हुआ मुझे। दूसरा तरीका क्या है 5-2। 5-2 वाले तरीके में आप, जो लोग फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, 5 दिन हफ़्ते में वो अपना नॉर्मल खाना भी ना करेंगे और 2 दिन ऐसा है कि वो अपने कैलोरी इंटेक को उस खाने के मुताबिक आधा या उससे भी कम कर लेंगे। फिर तरीका क्या है खाना खाना, ना खाना, थोड़े-थोड़े वक़्फ़े से 24 घंटे के अंदर। तो इसमें आप 2 या 3 घंटे ऐसे होंगे आप खाना खाएँगे, फिर अगले 4 घंटे में भी ऐसे होंगे जिनमें खाना नहीं खाएँगे। अब आपके लिए तरीका कौन-सा बेस्ट होगा, ये जानना ज़रूरी है। सो अगर मैं जैसे हूँ या कोई और होगा जिसका स्केड्यूल बहुत बिज़ी होता है, डेली रोज़ काम पे जाना होता है, तो उसके लिए भी 16-18 वाला तरीका सबसे बेस्ट है, मेरे हिसाब से। दूसरा तरीका क्या है, अगर तो आप फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा चाहते हैं इस मामले में और वही 5 डेज़ अ वीक आपका वर्किंग आवर्स का तरीका है, तो फिर उसमें ये है कि भई आप ये तरीका अपना सकते हैं 5/2 वाला, ठीक है? तो आप 5 दिन आप अपना नॉर्मल रूटीन में खाएँ भी और 2 दिन आप ना खाएँ। तीसरा तरीका जैसे मैंने बताया था, जो दिन में आप थोड़े-थोड़े वक़्फ़े से खाते हैं, तो वो बहुत ही हाइली डिसिप्लिन्ड लोगों के लिए है। मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूँ, अगर तो वो आपको उसमें आपको फ़र्क महसूस होता है तो आप ज़रूर अपनाएँ। लेकिन मैं नहीं समझता कि उससे इतना फ़र्क पड़ता है, उसमें वो चीज़ की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है। कुछ और रायत क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में? कोई भी चीज़ शुरू करें तो मैं तो हमेशा से यही कहा है आपसे कि भई आपने थोड़ा-थोड़ा करके शुरू करना है, एकदम से कोई चीज़ में फ़ौरन घुसेंगे तो वो आप नहीं उसको सस्टेन कर पाएँगे। इसी तरह इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी है। अब आप एकदम से 16-16 घंटे फास्टिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होगी, आप उसको लॉन्ग लास्टिंग तरीके से नहीं लेकर चल पाएँगे, मुश्किल होगा। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि भई चलो 3 घंटे करके देख ली फास्टिंग, 4 घंटे फास्टिंग करके देख ली। आहिस्ता-आहिस्ता डिसिप्लिन बनाएँ और फिर उसको अपनी लाइफ में शुरू करें। पानी बहुत ज़रूरी है। इस दौरान जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, पानी वाफ़िर मिकदार में पिएँ। कम से कम 2 लीटर आपने 24 घंटे में पानी ज़रूर पीना है। इससे आपकी भूख भी रेगुलेट होगी, एनर्जी बहुत अच्छी मेंटेन रहेगी। बहुत फ़वाइद हैं इसके। तीसरी चीज़ क्या है, क्या खाना है जब भी टाइम पीरियड आपका आएगा खाने-पीने का। ये नहीं है कि भाई पाए नहारी बिरयानियाँ खाए चले जा रहे हैं, अपना नॉर्मल रूटीन का जो हम लोग खाते हैं, मुज़र सेहत खाने नहीं खाने। डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। अगर आपने सिर्फ़ वज़न कम करना है तो फिर चावल, रोटी, आलू जैसी चीज़ें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको कम से कम बिल्कुल ख़त्म कर दें या कम से कम कर दें और चिकनाई वाली चीज़ों को भी। अगर तो कोई और बंदा है जिसको मसल बिल्डिंग पे फ़ोकस करना है, बॉडी वगैरह बना रहा है, कहीं जिम जा रहा है, जो भी है, तो भई उसके लिए ज़रूरी है कि गोश्त और अंडों को वाक़ई मिकदार में अपनी डाइट में शामिल करे। तीसरी चीज़ क्या है, खानों पे कौन से खानों पे फ़ोकस करना है, वो खाने यानी कि सब्जियाँ और फल जिनमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगी, ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। थोड़ी-सी खाएँगे तो बेहतरीन आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा न्यूट्रिएंट्स का। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सभी को मालूम है क्या-क्या फ़वाइद हैं सब्जियों और फलों के, शामिल करें इनको। आखिरी बात क्या है, ये ज़रूरी नहीं है कि भाई इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने करनी है तो आप करें और आपको फ़ायदा होगा। हर शख़्स की बॉडी डिफरेंट है, किसी को फ़ायदा होगा नहीं तो कोई बात नहीं, आप अपना वो तरीका ही करें जो ये अपनाएँ जिससे आपको फ़ायदा हो रहा है। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन एक और तरीका है जिससे आप अपना वज़न कम कर सकते हैं, सेहत में बेहतरी ला सकते हैं। और वही हमेशा से चला आ रहा है, सिंपल तरीका है क्या, खाना खाना जो खाना है वो कम खाना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। यही तरीके जो मैंने बताए हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही करना है आपने, आप इन तरीकों को भी एडजस्ट कर सकते हैं।
बिल्कुल एग्ज़ैक्ट इनको फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सो व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू आप भी करें। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें जो मैंने बात करी हैं आपको समझ में आई होंगी, आप इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। जो इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करे तो ज़रूर बताएँ कमेंट्स में कि क्या उसका एक्सपीरियंस रहा है और अगर कभी करी भी हो तो कैसा रहा है एक्सपीरियंस। और अगर कोई सवाल आपने पूछना है बिफोर स्टार्टिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया तो ज़रूर कमेंट्स में बताएँ और मुझसे पूछें। आई विल रिप्लाई इंशाल्लाह। सो सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप वॉचिंग।